जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन को कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? कोई भी एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है जो हम एक्स के टर्म में लिख रहे हैं और उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इनटू की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो उनका एक आउटकम होता है, वो डिफाइंड होता है। तो वो आउटकम जो है वो हर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कहने का मतलब यह है कि हम उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक हमें पता होगी आइडेंटिटी। हम कई आइडेंटिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उन सारी आइडेंटिटीज के थ्रू हम कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है। तो एक ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का इंटू हम करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मिलेगा। तो हम इसको समझते हैं कैसे। हमने कोई नंबर लिखा 2x प्लस 3y, ठीक है, और यहां लिखा 2x प्लस 5y। अब हम इन दोनों का इंटू कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का हमें इंटू करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और हमें आइडेंटिटी पता है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं इस वाले x को हम ले सकते हैं, ये x यहां पे है, ये क्या है a है। क्या हमें ये फॉर्म मिल रही है? अगर हम इस इक्वेशन में मतलब ये अभी इक्वेशन नहीं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हमें एक आइडेंटिटी याद करनी होगी जो ये है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहां पे दिख रहा है कि x क्या है 2x, x क्या है 2x, ठीक है, a क्या है 3y और b क्या है 5y, ठीक है। तो अब हम इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, आपको पता है यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां पे x क्या है 2x है, तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस a क्या है 3y है और इधर क्या है 5y है, a प्लस b, तो 3y प्लस 5y इंटू अब x क्या था यहां पे 2x प्लस a हमारा 3y है और ये 5y है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 4x स्क्वायर प्लस ये हो गया 8y मतलब 16xy, 8 इंटू 2 16, और ये 15y स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे आपने इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को एक लाइन में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इस इक्वेशन को अगर आपको वेरीफाई करने का मन हो, कभी कोई डाउट हो रहा है कि हमें गलत याद है सही, तो वेरीफाई भी आराम से कर सकते हैं आप। इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 1, इसको ले लो 3। अब देख लो करके 1 + 2, ये क्या हुआ 1 + 3, ठीक, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इधर देखिए x² है, x यहाँ पे 1 था तो 1², a क्या है यहाँ 2 है, यहाँ b हमारा 3 है तो 2 + 3, फिर x क्या है 1 है प्लस ab 2 × 3, 2 × 3। अब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी तो एक बार फिर से वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ 1 + 2 हो गया 3, और ये कितना हुआ 1 + 3 4, और इधर देखेंगे क्या होगा 1 3 × 2 6 हो गया, और उधर 6 हो गया, ये 6 हो गया, और 6 × 1 6 और 2 × 3 6, इधर कितना हो गया 2 + 3 5 होगा ना, ये इंटू थोड़ी ना 5 है, तो कितना हुआ ये 12 आ गया और ये भी 12 आ गया, 5 + 1 6 + 6 12, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरीके से हम एक और आइडेंटिटी लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए क्या है दूसरी आइडेंटिटी, x + a x + b x + c = x³ + a + b + c × x², फिर ab + bc + ca, ab + bc + ca, ठीक है। इनको लिख लिया × x + abc, abc। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे या इसको वेरीफाई हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको कोई एक वैल्यू से सॉल्व करके देखेंगे किसी प्रोडक्ट का। तो जैसे हमने लिखा 3x + 2, 3x + 1 3, ठीक है, और 3x + 4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन आया कि 3x + 2 3x + 3 3x + 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे ये हमारा x है, ये हमारा a है, ये फिर x है, फिर ये b है, फिर ये x है और फिर ये b है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारी ये जो फॉर्म है इस गिवन क्वेश्चन को हम x + a x + b x + c की आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जगह x सेम है और a b c डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x हमारा यहाँ 3x है तो 3x का क्यूब, अब a + b + c, अब देखिए यहाँ ये c है, a हमारा हो गया 2 3 4, तीनों a + b + c, तो 2 + 3 + 4 x² प्लस, अब क्या आया ab + bc, ab 2 3 3 4 और 4 2,
ABC क्या होगा 2 3 4 का इंटू मतलब ये हमारा आएगा 9x 3x का होल क्यूब हो गया 27x क्यूब, वो कितना होगा 9x स्क्वायर, ये कितना होगा 6, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, 12 8 20 से 26x प्लस 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है वो हमारे, कभी हम भूल गए आइडेंटिटी तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमने यही लिखी आइडेंटिटी और थोड़ा डाउट हुआ कि वो आइडेंटिटी हमारी सही हमने लिखी है गलत लिखी, तो एक नंबर कोई 3 वैल्यू ले लेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 1, ये 2 कर दिया, ये 1 लिखा, ये 3 कर दिया, और ये 1 लिखा, ये 4 कर दिया। मतलब x 1 है, a 2 है, x 1 है, b 3 है, x 1 है और c 4 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, x तो हमें पता है 1 है, 1 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी क्या है 2 3, तो 9 आ गया, फिर x स्क्वायर है तो x का मतलब 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 2 इंटू 3 6, 3 प्लस 4 3 इंटू 4 12, और सी ए कितना हुआ 8 4 इंटू 2, अब इंटू 1 कर दिया, प्लस ए बी सी 2 3 4, तो कितना आ गया 1, इधर देखिए पहले ये वाला कर लेंगे सॉल्व, 1 प्लस 9 प्लस 26 प्लस 24, ये आ गया 16। कहने का मतलब 26 और 24 को जोड़ेंगे 50 आएगा, 9 को ऐड करेंगे 59 आएगा, 1 को ऐड करेंगे 60। अब इधर देखेंगे क्या आ रहा है, इधर आ गया 3 4 5, मतलब इधर भी हमें 60 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन फिर से वेरीफाइड हो गई। ठीक है, अब हम एक दूसरी इक्वेशन देखेंगे। ये इक्वेशन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, हमने ले लिया मतलब 3x, और ये हमने ले लिया y 2y, और हमने इंटू कर दिया किसका, इन दोनों का 3x प्लस 2y का 3x प्लस 2y से इंटू कर दिया, तो मतलब 3x प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा वो। इसका आंसर क्या होगा, x हमारा है 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर, y हमारा है 2y, तो क्या होगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या होगा 2xy, 2 का 2 इंटू x हमारा है 3x, y कितना है, यहाँ 2y है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy। तो हमारा आंसर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy। तो ये हमारा तीसरी आइडेंटिटी का यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से आप ये आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो कोई भी वैल्यू रख के। चौथी आइडेंटिटी है
a माइनस बी, अब जब x और y में बता रहे हैं तो x और y में ही लिख लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है 3y प्लस 4z, इसका स्क्वायर करने को बोल दिया गया, तो आपको पता है आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे x क्या है, ये है, y क्या है, 4z है, रख देंगे वैल्यू 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z, मतलब 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस तो आएगा नहीं इस वाले टर्म में, जब माइनस है तो ये माइनस होगा 24yz। ठीक है, पुरानी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो वहां प्लस था, तो वहां पे यहाँ पे प्लस था, जब यहाँ माइनस है x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ माइनस है, तो कहने का मतलब इन दोनों का साइन प्लस में आएगा, ये याद होना चाहिए। और ये माइनस में तब आएगा जब यहाँ माइनस है, और प्लस में तब आएगा जब यहाँ प्लस है। फिर 2xy। अब एक आइडेंटिटी अभी फिलहाल और पढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब आपने लिख दिया यहाँ 5z स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसका सॉल्व करना है, तो अगर हम ऐसे लिखा है तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, अगर ये उलट के लिखा है तो हम ऐसे निकाल लेंगे इसका आंसर। तो आप देखिए इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन लिखा है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, 5z प्लस 3y, 5z माइनस 3y। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करके लिखते हैं, आइडेंटिटी अगर आपको ऐसे यूज हो रही है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आपको यहां पे लिख दिया गया नंबर कोई भी 319 प्लस 512 511 ले लो, ठीक है, और यहां ले लो 319 माइनस 511। अब देखो ये दो नंबर दे दिए गए आपको और आपको इसका इनटू करना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 319 क्या है, x है, x है, 511 क्या है, y है, y है। अब इनका इनटू करने के लिए क्या याद करना है आपको, बस इतना याद करना है, आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझना है अगर इसको, तो एक आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया आपने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे 10 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, तो
अब इनका आपको इंटू करना है। वैसे तो इसमें इंटू तो इजीली हो जाएगा, अगर आपको आइडेंटिटी के थ्रू करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे 100 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 80 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब $3600 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। 100 प्लस 80, 100 हमारा x है, y हमारा 80 है, ये 100 है, ये x है और यहाँ पे 80 है। ये वाली फॉर्म यूज हो रही थी, हमने इस फॉर्म पे यूज कर लिया। 100 का स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, 100 इंटू 100, ठीक है, और ये 80 इंटू 80, तो 10,000 माइनस 6400, हमारा 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है।